जी, कैमरास ऑन होंगे या नहीं, ऐसे ही रहेंगे? चलिए, अस्सलाम वालेकुम रज़िया, कैसी हैं अस्सलाम आप? वालेकुम, वेलकम। जी, थैंक यू। ये मैम शाइला है, मास्टर मेडिटेशन की, और आज आपको मेडिटेशन करवाएंगी और अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगी और कुछ जो ऐसा लेसन होगा वो आपको बताएंगी। तो पहले मैम थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन करवाएंगी, तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता जब तक इंट्रोडक्शन होता है तो मेंबर बढ़ जाएंगे। तो मैम ये कुछ कैमरास ऑन करते हैं, कुछ नहीं करते, फिर अब हाँ जी, जो नहीं ठीक है, करते कोई तो मसला नहीं। हाँ जी, हाँ ठीक है, जैसे कोई कंफर्टेबल है ठीक है, बस ये है कि प्रेजेंट और मेडिटेशन कर ले, बाकी खैर है, बाकी कोई जी। मसला नहीं। तो मैं अपना मैं म्यूट रखूंगी क्योंकि ये मेरा डिस्टॉर्शन होगी। मैं अपना म्यूट रखती हूँ ठीक तो डिस्टॉर्शन ना हो। ठीक है, ठीक है, थैंक यू जी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जिस तरह आप लोग कंफर्टेबल हो, जिस तरह कोई कंफर्टेबल हो, बस ठीक है। बेसिकली ये है कि आप लोग प्रेजेंट हैं, हमारे साथ हैं, बस ये होना चाहिए हमारा सबका। बाकी हमें सबको खुद अपना पता होता है कि हम अपने साथ, आप लोग अपने, आपका टाइम है, अपने साथ सेट ही होंगे। ठीक है, कैमरा ऑन कर लेंगे तो थैंक यू, नहीं करेंगे तो भी कोई मसला नहीं। बस ये कि आप सुन रहे हैं, आप देख रहे हैं, आप कर रहे हैं मेरे साथ। ठीक है, थैंक यू मिस रज़िया, आपने मुझे इनवाइट किया। बहुत बड़ी मास्टर तो नहीं, बस ऐसे एक बेबी स्टेप लेना शुरू किए हुए हैं कुछ अरसे से, तो अल्हम्दुलिल्लाह सेट जा रहे हैं। लोगों की मोहब्बत भी है, लोग साथ भी हैं, साथ भी लोग अच्छे मिल रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है कि आपके साथ लोग अच्छे हों, आपके साथ फेयर हो, आपके साथ हो, आपको सपोर्ट कर रहे हो, तो हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट लाइफ की यही होती है। तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा बस अपना बताऊंगी, इंट्रोडक्शन। मेरा नाम शैला असगर है, मैं एजुकेशन से बिलोंग, मेरा है फील्ड जो है वो, मेरा प्रोफेशन एजुकेशन है। मैथ्स मेरा सब्जेक्ट है, जिससे लोग भागते हैं, लेकिन मैं भागने नहीं देती उनको, प्यार से रख लेती हूँ। तो ऑलमोस्ट 20 ईयर से मैं 21 ईयर से मैं इसमें हूँ, इस फील्ड में। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत प्यारे स्टूडेंट्स हैं, और बहुत सारी एक कम्युनिटी बनी हुई है, दोस्तों की भी और टीचर्स की भी और साथ स्टूडेंट्स की भी। तो एक अच्छा पॉजिटिव टाइम गुजरता है। तो उसके साथ अपनी लाइफ है, 2 बच्चे हैं मेरे, एक बेटी है, एक बेटा। बेटी ने अभी ग्रेजुएशन किया तो उसकी शादी कर दी, तो अब एक बेटा है और मैं और हस्बैंड, इस तरह छोटी सी हमारी एक फैमिली है। तो ये मेरी पर्सनल छोटा सा एक इंट्रोडक्शन। और अब है कि मैं मेडिटेशन में आई कैसे, जो अब जिसके लिए हम सारे इस वक्त जमा है, ऑफ कोर्स उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है सबको। तो कोविड के दिनों में आपको पता है कि हम सारे लॉकडाउन हुए हुए थे, कुछ नहीं पता लग रहा था दुनिया का, कुछ अपना भी पता नहीं लग रहा था, इतना को इनसिक्योर और इतना को कोई स्केरी किस्म का वो सारा पीरियड था कि अपने आप से भी डर लगता था और अपने साथ वाले बैठे हुए अपने प्यारों से भी डर लगता था। तो वो वाला टाइम था। तो उन दिनों बस ऐसे ही होता था कि आप, ज्यादातर लोग सोशल मीडिया पे ही होते थे, सारी आप चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। तो उन्हीं दिनों में मैं डिफरेंट चीजों में इधर उधर देख रही थी, तो मैं देखते हुए, मेरा जो है वो सर मनोज है, हमारे एक जो मास्टर हैं इंडिया, वैसे वो इंडोनेशिया के हैं लेकिन अभी इंडिया से बिलोंग करते हैं। तो उनसे कहीं उनकी एक पोस्ट लगी हुई थी कि मेडिटेशन, और मैं बिलीव करें कि आई डिडंट नो द मीनिंग ऑफ मेडिटेशन, मतलब मुझे कोई उसकी एबीसी भी नहीं पता थी कि होता क्या है और क्या नहीं होता। लेकिन मुझे चूंकि थोड़ा स्किल लर्न करने का मुझे शौक हो रहा था, मैं डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स कर रही थी उन दिनों में। किसी ने कहा जी कुकिंग करें और उसको यूट्यूब पर डालें, वो मेरा यूट्यूब मेरा मेरा वो है फील्ड नहीं है, मैं देखती भी मुश्किल से, तो डालना बड़ा मुश्किल है। कुकिंग भी हो रही थी, फिर एज ए टीचर मैं यूके के, यूएसए के स्टूडेंट्स को पढ़ा रही थी, बाहर के, जो ऑनलाइन चल रहा था उन दिनों, क्योंकि हर चीज लॉकडाउन थी, तो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स लाइफ के हो रहे थे। तो सर मनोज की पोस्ट देखी, तो मैंने उनको कांटेक्ट किया। मैंने खैर ऐसे ही उसको फिल किया फॉर्म, और गूगल फॉर्म्स जो हमारे होते हैं, तो मैंने सबमिट किया, जो शायद मेरे माइंड से भी स्किप हो गया। तो एक दिन व्हाट्सएप ग्रुप में मैं कहीं ऐड हुई और उन्होंने कहा जी कि यू अप्लाइड फॉर दिस, तो आप हमारे इसमें ग्रुप में हैं। तो मैंने कहा ठीक है। अब वो मेडिटेशन स्टार्ट हुई, उन्होंने कहा जी बैठेंगे हम इसमें। अच्छा, मैं उन दिनों कोविड स्वेयर के संग मुझे कोविड
आवाज आ रही है सबको? जी नहीं आ रही। जी सॉरी, वो मेरा कुछ इंटरनेट का इशू आ गया था, तो मैंने फिर दूसरे के साथ चेक किया। ठीक है, मेरा वॉइस सेट है। हाँ जी, तो सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, मैं थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गई थी। ओके मैम, मैं भी सोच रही थी मेरा नेट खराब हो गया, मैं भी उठ के इसको सारा किया, शुक्र है अभी सेट हो गया। वो हाँ जी, कुछ मैंने फिर अब मोबाइल से उसको कनेक्ट किया। तो मैं आपको बता रही थी कि उन दिनों फिर वो उनकी अच्छा, उसमें उन्होंने कहा जी कि मेडिटेशन है। अब मुझे नहीं पता था क्या मेडिटेशन है, क्या करना है, कुछ मुझे आइडिया नहीं था। तो खैर मैंने कहा कि ज्वाइन किया ग्रुप। नेक्स्ट डे हमारा ग्रुप कोई 41 डेज का हमारा एक ग्रुप स्टार्ट हो गया, और उसमें मोस्टली हमारे पाकिस्तानी थे, कुछ इंडियन थे और कुछ बांग्लादेशी लोग थे। तो वो एक मिक्स सा एक ग्रुप था। खैर वो पहले दिन ज्वाइन किया तो उन्होंने कहा जी कि ये इंट्रोडक्शन दिया सर मनोज, मास्टर मनोज ने, और बताया कि किस तरह बैठना है, क्या करना है। तो अब मैं चूंकि कोविड से उठी थी, तो मेरा जो इफेक्ट हुआ था मेरी नीज पे हुआ था कि मैं नीज को इस तरह भी नहीं कर सक रही थी, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट रखती थी कि मेरे से बिल्कुल यूं भी जरा सी भी बेंड नहीं हो रही थी, और मैं काफी पेन में भी थी और प्रॉब्लम में भी थी। तो अब मैं खैर बैठ गई मेडिटेशन में। अब मुझे समझ ना आया कि वो जो कह रहे हैं तो मेरे से पॉसिबल नहीं हो रहा, फ्लोर पे नहीं बैठ सकती, मुझे तो समझ नहीं आ रही थी। लेकिन खैर मैंने जैसे तैसे करके बैठी। लेकिन उसके बाद जो मेरा उठना और सब प्रॉब्लम था। फिर सेकंड डे मैंने सर से कहा कि सर मैं नीचे भी नहीं बैठ सक रही और मैं नीज भी फोल्ड नहीं कर। तो उन्होंने कहा कोई मसला नहीं, आप चेयर पे बैठे और अपनी टांगे क्रॉस कर लें और कोई मसला नहीं है, सीधी रख लें टांगे। मैंने कहा जी, वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात थी। खैर मैंने स्टार्ट किया। वो हमारे 41 डेज बहुत ज़बरदस्त गए कि एक तो कम्युनिटी हमारी बन गई, फिर हमने उसमें शुरू किया। अब हुआ ये कि जैसे जैसे मैंने मेडिटेशन स्टार्ट की, कुछ लोगों को महीनों गुजर जाते हैं, कुछ को 1 डे, सेकेंड डे, थर्ड डे इस तरह फील हो जाता है। लेकिन मेरे साथ ये ब्लेसिंग आप कह लें या जो भी आप कह लें कि मेरे लिए था कि मुझे सेकेंड डे उसके इफेक्ट्स आना शुरू हो गए कि मैं थोड़ा काम हो गई मुझे। मैं एक उस बीमारी से उठने के बाद मैं बहुत ज़्यादा मतलब मेरे मेंटल इश्यूज भी चल रहे थे, मेरे हेल्थ इश्यूज भी चल रहे थे, मेरी बॉडी भी इतना वर्किंग में नहीं आ रही थी। तो मुझे सेकेंड और थर्ड डे लगा कि मैं आई एम फीलिंग बेटर। तो मैंने खैर उसको कंटिन्यू किया उसी तरह। टांगे कभी सीधी इस तरह रख लेती थी बिल्कुल स्ट्रेट, और कभी मैं चेयर पे बैठ जाती थी जिस तरह मुझे कंफर्टेबल। लेकिन मैं वो अपना टाइम निकालती थी और मैं करती थी, और मैं डेली बड़े शौक से, मतलब मुझे इतना को उसमें एडिक्शन होना शुरू हो गई कि मैं बैठती थी। तो उसमें ये हुआ कि मेरी आहिस्ता आहिस्ता मेरी टांगे बिल्कुल बेंड भी होना शुरू हो गए, मेरी नीज, मतलब जो मुझे इम्प्रूवमेंट्स आई। फिर मेरे साथ क्या हुआ कि मैं बिल्कुल फ्लोर पे अपने मैट पे बैठती थी और फोल्ड करती थी और उठती थी, कुछ मुझे कभी कोई इशू नहीं आया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक। फिर मेरे अंदर फियर थे, कुछ एक दो फियर थे जो मैं बहुत उसमें प्रॉब्लम में थी। तो मैंने एक दिन मेडिटेशन से पहले मैंने सोचा कि यार बस ये वाला फियर जो है ना मेरा कहीं दूर हो जाए। तो और ये हुआ, इट हैपेंड। अब कैसे हुआ कि मैं एक दिन मेडिटेशन में ही बैठी थी और मुझे लगा कि कोई बाकायदा मुझे फील हुआ कि कुछ एक पूरे 2-4 लोग आए और वो मेरे अंदर से उस फियर को निकाल के ले गए। मतलब ये, मतलब कोई मैं स्टोरी नहीं सुना रही, मैं कोई वो नहीं, आपको कोई ऐसे फेक नहीं बात बता रही। इट हैपेंड। और ये भी अल्हम्दुलिल्लाह कि वो वाला फियर मुझे लाइफ में अब 1.5 ईयर हो गया है, अल्हम्दुलिल्लाह कि वो मेरे माइंड में नहीं आया। वो बड़ा स्वेयर किस्म का एक फियर था। आपके फियर्स क्या होते हैं? आपके फाइनेंसेस, आपकी फैमिली, आपकी हेल्थ, ये फियर्स होते हैं ना हमारे एज ए ह्यूमन। तो वो उसी से कोई रिलेटेड एक चीज थी। ये सेकंड था। थर्ड, उन दिनों मैंने एक बहुत बड़ा डिसीजन करना था अपने फैमिली में, एक मतलब अपना ही था, और बहुत मुझे उसकी अपोजिशन मिल रही थी और मेरे से नहीं हो रहा था। मतलब मैं जागती थी, परेशान होती थी, अपसेट होती थी, मेरे से नहीं हो रहा था फाइनल। और मैं फाइनल करती थी, लेकिन मैं उसमें मेरे ऊपर प्रेशर्स बहुत थे। लेकिन फिर मैं इतनी स्ट्रांग हुई कि मैंने बॉदर ही नहीं किया, एंड आई टुक दैट स्टेप। और अल्हम्दुलिल्लाह कि वो भी सक्सेसफुल रहा। और मैंने उसको, और सारे जो मेरे अपोजिशन में थे वो भी साइड पे हो गए और मेरे साथ भी आए, मेरे साथ उस इवेंट में साथ भी रहे, मुझे सपोर्ट भी किया। और अभी भी वो सब सेट है। मतलब थोड़े थोड़े तो इश्यूज, आपको पता है, वो हमारा कल्चर है कि हल्के हल्के तो डिफरेंसेस आते हैं हमारे, वो तो हमारा कल्चर है। लेकिन वो भी तो इस तरह ये वाली अचीवमेंट थी जो मुझे मिलती गई। फिर मुझे इतनी एडिक्शन हो गई है इस मेडिटेशन की, और इतना फायदा, बेसिकली एडिक्शन से ज्यादा मुझे फायदा हो रहा है
कि मुझे कुछ भी, कभी मेरे हेडेक, कभी अभी जो पीछे मैं सेशन करी थी 7:30 to 8:30, तो 7 पे मेरा कुछ हेडेक स्टार्ट हुआ थोड़ा सा, तो मैंने उसको किया कि मैंने थोड़ी देर के लिए उसी ड्यूरेशन में मैं करवा रही थी, तो उसमें हम ज़्यादा नहीं कर सकते, हमने क्योंकि देखना होता है सब, लेकिन मैं उसी के दौरान 10 मिनट्स म्यूजिक लगा के बैठ गई और मैंने, मतलब उससे पहले आपने फोकस करना होता है कि अच्छा मेरा हेडेक है, बस सेट हो जाए। तो ये आज का नहीं, ये हो जाता है। लाइक मेरे शोल्डर्स में पेन है, मेरी टांग में पेन है, मेरे कहीं कहीं कोई स्ट्रेस आ जाता है मुझे, तो मैं फौरन 5 मिनट्स में आंखें बंद करती हूँ, कहीं भी बैठी होती हूँ, बेड पे, चेयर पे, अपने हाथ क्रॉस करती हूँ, टांगे क्रॉस करती हूँ, और मैं चुप करके 5-10 मिनट्स बैठ जाती हूँ, और प्रॉब्लम जाता है भी, चला भी जाता है, लेकिन एटलीस्ट मेरे माइंड से चला जाता है। मतलब ये एक ब्लेसिंग होती है कि आप उसको उस तरह नहीं ले रहे होते, तो आप लोग इसको अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएं। बहुत अच्छी चीज है। आप जब बेसिकली है क्या, हम भाग रहे हैं, हम अपने आप को टाइम नहीं दे रहे, हम हमारे लिए, हम तो कुछ भी नहीं है ना हमारे लिए, हम सबसे आखिरी चीज है, असल जो मसला है। तो इसमें क्या होता है कि कुछ भी नहीं हम कर रहे होते, हम खुदा, कोई रिलीजन नहीं है इसमें, सबसे पहले हमने, क्योंकि मैं स्टूडेंट्स को कराती हूँ तो सबसे पहले 1-2 बच्चे साइड पे कि वो हम अगर नमाज पढ़ते हैं, हमें वो तो अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान है, सब करते हैं और हमें अल्लाह ताला तौफीक दिए रखे। ये एक डिफरेंट चीज है, ये सिर्फ आपका आपसे राब्ता है, आपका आपसे राब्ता। तो जब हम अपने आप से बैठते हैं, अपने आप को टाइम देते हैं, अपने आप को सोचते हैं, तो बहुत सारी गिरहें जो हमारे अंदर पड़ी होती है ना, वो खुलना शुरू हो जाती है। बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो हमने बैक माइंड पे डाली होती हैं, तो वो निकलना, लोगों के कैरियर सेट, मतलब हम मास्टर्स जो मैंने एक मास्टर्स को किया था होस्ट, जो बड़े बड़े मास्टर्स हैं, तो उनके ये इश्यूज थे कि वो कहते हैं कि जी हमारे, अच्छा फिर हीलिंग हो जाती है, वही जैसे मैंने कहा मुझे हेडेक अभी था, थोड़ी देर पहले मुझे स्वेयर हेडेक इस जगह पे फील हो रहा था, एंड आई सेट ओनली फॉर 10 मिनट्स। अल्हम्दुलिल्लाह, कोई वो नहीं है कि मैं कोई हम वली बन जाते हैं या हम कोई डॉक्टर बन जाते हैं या मैं कोई, मेरे पास मैजिक आ जाता है, लेकिन सुकून आ जाता है। हो सकता है वो आपका दिमाग से निकल जाती है, वो जो प्रॉब्लम होता है ना वो निकल जाती है, और आप दुनिया को ज्यादा बेहतर तरीके से सोचना शुरू हो जाते हैं, लोगों की के बारे में क्लियर हो जाते हैं, लोगों से एक्सपेक्टेशंस खत्म हो जाती हैं, आप खुद देख अपने आप को सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो बस ये, मैं इसको तो कहती हूँ, मैं इसको मेडिटेशन कहती नहीं हूँ, मैं कहती हूँ ये मी टाइम है हमारा, कि हमारा हमारे साथ राब्ता। तो बस वो जब आप सारी दुनिया को छोड़ के अपने लिए सोचते हैं, तो जो आपके मसले हैं आहिस्ता 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 डिसॉल्व और रिजॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है जी, अभी के लिए इतनी ही मेरी जर्नी है, छोटी सी। 2 ईयर से हूँ मैं मेडिटेशन में, कोई बहुत लंबा नहीं हूँ, लेकिन 2 ईयर्स में मैंने उसके इफेक्ट्स देखे हैं। मैं अपने बच्चों को भी कहती हूँ बैठे, बड़े मुश्किल है, क्योंकि कुछ को समझ आ जाती है, कुछ को आती नहीं है ये बात कि अच्छा बैठना है, थोड़े दिन बैठते हैं, नहीं ये अफेक्ट नहीं कर रहा। असल है कि आप कंसिस्टेंट रहें इस पे। असल जो है कि आप चाहे 15 मिनट निकालें, चाहे 20 मिनट्स निकालें, चाहे 10 मिनट्स निकालें, 5 मिनट्स निकालें स्टार्ट में, लेकिन आप अपने साथ बैठें जरूर। जब आपको एंजॉय करोगे अपने आप को, अपनी चीजों को, तो आहिस्ता आहिस्ता आप 40 मिनट्स का भी होश नहीं रहता। मैं 1 आवर आराम से बैठ सकती हूँ, 50 मिनट्स आराम से बैठ सकती हूँ, मुझे कोई इशू नहीं आता। स्टार्ट में 20 मिनट्स होते थे हमारे, तो वो भी बहुत लगते थे कि अल्लाह कब खत्म होंगे। तो आप सिर्फ अपने साथ अहद करें, मेरे साथ, डॉक्टर राजिया के साथ, किसी के साथ भी नहीं, अपने साथ अहद करें कि हमें बैठना है, मैंने अपने आप को टाइम देना है, मैंने अपने आप को तवज्जो देनी है, और सिर्फ 20 मिनट से 10 मिनट से स्टार्ट लें और मैक्सिमम 40 मिनट्स तक चले जाएं, 45 मिनट्स तक चले जाएं, जैसे जैसे आपको, जरूरी नहीं कि एक ही गो में आप सारा करें, आप उसके पोर्शंस कर लें, 10-10 मिनट्स बैठ लें, जैसे आपको टाइम मिलता है। हमारी लेडीज के पास मॉर्निंग जरा थोड़ा इजी होता है, नाइट टाइम थोड़ा सा इजी होता है, हमारे जरा थोड़े सोशल इश्यूज भी थोड़े डिफरेंट से हैं, लेकिन हाँ बहरहाल टाइम तो निकल सकता है, हमें हमारे हाथ में है सब कुछ। तो इतना आपके साथ डिस्कशन करते हैं। पहले तो हम 20 मिनट्स की कर लें डॉक्टर राजिया, मेडिटेशन कर लें 20 मिनट्स या 25 मिनट्स, क्या कहती हैं आपके? जी मैम, जैसे कर लें, बस जिसमें फिर मेडिटेशन तो हो जाए ना।
आप 25 मिनट करती हैं, 20 जितने भी कर चले सकते 25 मिनट्स हम करते हैं, उसके बाद फिर 10 मिनट्स एंड 15 मिनट्स हम आपस में डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि अपनी टांगों, आप फ्लोर पे बैठते हैं अगर इजी है, मेरी तरह मैं चेयर पे इस वक्त बैठी हूँ क्योंकि मैं सेशन ले रही हूँ, तो आप चेयर पे भी बैठ सकते हैं, ठीक है। और अपनी टांगे क्रॉस कर लें, बिल्कुल अगर चेयर पे हैं तो इस तरह कर लें, और अगर फ्लोर पे हैं तो इस तरह कर लें। ये आपने ऊपर नहीं चढ़ानी होती जिस तरह हम योगा में करते हैं, वो नहीं, बस सिंपल ऐसे, जिसको हम आलती पालती कहते हैं, या चौकड़ी मारना भी समटाइम्स पंजाबी में हम कह देते हैं। तो इस तरह करके आप बैठ जाएं, टांगों को इजी, बिल्कुल कंफर्टेबल, और अपने हाथों को एक दूसरे में फंसा लें इस तरह, ठीक है। ये कि हर तरफ से क्रॉस लॉक लगाओ, कहीं से ओपन ना हो। अपने ग्लासेस उतार दें, ग्लासेस नहीं लगाने आपने, और अपनी आंखें बंद कर लें, ठीक है। मैं म्यूजिक स्टार्ट कर दूंगी और दरमियान में कहीं कहीं मैं बोलूंगी, और एग्जैक्ट 25 मिनट्स हम, ठीक है, मैं इंशाल्लाह इसको क्लोज कर दूंगी। चलिए स्टार्ट होने लगे, बस मुझे ज़रा थोड़ा सा 1 मिनट दे दें, मैं अपना म्यूजिक वगैरह सेट कर लूँ। आप तब तक अपनी पोजीशन ले लें। हाँ जी, एक बात और, थोड़ा सा पानी पी लें अगर आपकी रेंज में पड़ा है, 2-3 से पानी पिएं और अपने पास भी रख लें। दरमियान में आपने ना आंखें खोलनी है, ना आपने हाथ खोलने हैं, और ना टांगे खोलनी है। थोड़ा सा स्पोर्ट, अगर आप थक जाएं थोड़ी स्पोर्ट ले लें, कोई मसला नहीं है। मुझे किसी ने बताना है कि म्यूजिक की आवाज़ सही है, ये आपने बस मुझे थोड़ा सा गाइड बता दीजिएगा 1 मिनट के बाद। मैम बिल्कुल ठीक है। चलो थैंक यू। आपने आंखें बांध और अपने जहन को बिल्कुल खाली कर दे। कोई सोच नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, बिल्कुल एम्प्टी माइंड। थॉट्स आ रही हैं, थॉट्स जा रही हैं, आपने उन थॉट्स के साथ रुकना नहीं है। कोई भी सोच पे आपने रुकना नहीं है। सोच का आना, सोच का जाना नेचुरल है। आप और आपने अपना सारा फोकस, सारी तवज्जो, सारा ध्यान अपने सांस पर, बिल्कुल नॉर्मल, नेचुरल, इजी सांस, कुछ भी डिफरेंट नहीं। जिस तरह का सांस आप लेते हैं नॉर्मल, वैसा ही सारा ध्यान उस पे, और बहुत रिलैक्स होके, बॉडी को रिलैक्स, माइंड को रिलैक्स, कोई सोच नहीं।
सारी तवज्जो, सारा ध्यान, सारी मोहब्बत, सारी अटेंशन आपके सांस पर। आपका गुरु, आपका मास्टर, आपका सांस। नॉर्मल, नेचुरल, इजी ब्रेथ, कुछ डिफरेंट नहीं। बिल्कुल एम्प्टी माइंड, पीसफुल माइंड। पीसफुल माइंड तो पीसफुल बॉडी, पीसफुल बॉडी तो पीसफुल सोल। सारी नेगेटिविटी आप एक्सेल कर रहे हैं और सारी खूबसूरती, सारी पॉजिटिविटी आप इनहेल कर। आहिस्ता आहिस्ता सारी पॉजिटिविटी, सारा पीस आपकी बॉडी में, आपके माइंड में ट्रांसफर हो रहा है।
आप हैं और आपका खूबसूरत सांस।
5 more minutes. आपकी सारी एंजाइटी, सारा स्ट्रेस, सारा फियर आहिस्ता आहिस्ता एक्सेल होता है और आप सारी पॉजिटिविटी, सारी एनर्जी, सारा पीस अपने अंदर ले जा रहे हैं थ्रू इनहेल। कोई खौफ नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। आप हैं और आप ही अपने मास्टर, अपने गुरु। आपका गुरु आपका सांस। कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, कोई जेलसी नहीं, कोई कंपैरिजन नहीं। आप सबसे खूबसूरत और आपसे खूबसूरत आपका सांस। सारी मोहब्बत, सारे प्यार का मुस्तहिक आपका सांस। बिल्कुल नॉर्मल सांस। कुछ तेज नहीं लेना, कुछ स्लो नहीं करना, कुछ उसको भगाना नहीं है। सारा फोकस आपके सांस पर। अपने अंदर की खूबसूरत आंख से अपने सांस को ऑब्जर्व करें। इनहेल एंड एक्सहेल। Last 2 minutes.
आहिस्ता मेडिटेशन से बाहर आना है। अपनी आंखें नहीं खोलनी, अपने हाथ नहीं खोलने, आहिस्ता आहिस्ता अपनी बॉडी को फील करें। अपनी दोनों हथेलियां मलें और अपनी आंखों पर रख लें फॉर 20 सेकेंड्स। अपनी आंखें बंद रखें और आहिस्ता आहिस्ता अपने कंफर्ट के हिसाब से अपनी आंखें खोलें और अपने हाथों को अपनी आंखों से हटा लें। जी, अगर आपके पास पानी पड़ा है तो थोड़ा सा पी लें। हाइड्रेटेड रहें ताकि आप लोग, स्वेटिंग हो जाती है कुछ लोगों को थोड़ा सा, तो थोड़ा ये कि हम डिहाइड्रेटेड ना हो। ठीक है, सही रहा था म्यूजिक मिस राजिया? सेट रहा था म्यूजिक और आवाज सही आ रही? बहुत बहुत अच्छा, मैंने भी बहुत रिलैक्स किया, मुझे बहुत सुकून आया। आपको जैसे पता ही है मैं करवाती हूँ तो खुद तो नहीं करते, लेकिन आपके साथ तो मैं कर रही हूँ, तो अब माशाल्लाह 3 दिन से मैं भी बड़ा रिलैक्स और बड़ी एनर्जी आप लोगों से। बहुत अच्छा, थैंक यू, बहुत अच्छा, थैंक यू। अच्छा, अब किसी का अगर कोई क्वेश्चन, मैंने ना 21 मिनट्स कराया, मैंने कहा थोड़ा सा हमारा टाइम, मैंने जब टाइम देखा मैंने कहा टाइम बच जाए थोड़ा सा डिस्कशन का, इसलिए फिर मैंने 21 मिनट्स पे स्टॉप कर दी। किसी की कोई अगर, अच्छा इसमें ना डिफरेंट होता है कि आप जब करके, कुछ लोगों को उसके ड्यूरेशन में कुछ इश्यूज आ रहे होते हैं, थोड़ी एंजाइटी, पेन, बैक पे पेन तो जरूरी, कोई 70% लोगों के जरूरी होती है, और वो कहते हैं कि अच्छी होती है, उससे आपकी हीलिंग स्टार्ट हो रही होती है। तो अगर आपको कोई बैक पे कुछ भी फील हो रहा है, और कुछ लोगों के डिफरेंट सिम्टम्स होते हैं, और ये कि बताने से ये होता है कि लोगों को वही फील होना शुरू हो जाते हैं, तो हर किसी का डिफरेंट होता है। किसी को बॉडी में, किसको थोड़ी एंजाइटी होती है, कुछ लोगों का लिए प्रॉब्लम होता है आंखें बंद नहीं रख सकते, तो उनके लिए थोड़ा ये होता है कि थोड़े प्रैक्टिस करें, आहिस्ता थोड़ी देर बाद फिर बंद करना, लेकिन बेसिकली ये होता है कि आंखें बंद करने से हमारी जो कॉस्मिक एनर्जी हाथों और आंखों की वजह से हमारे फिर स्टोर होती है, जो इसका वो असूल है, तो इस वजह से। तो लेकिन अगर आप लोगों, कुछ लोगों को आंखें बंद करके ना थोड़ा वो स्कैर्ड हो जाते हैं, कुछ होता है, मुझे भी 1-2 लोगों ने मेरे ग्रुप में भी कहा, तो फिर मैंने उन्हें थोड़ा सा मैंने कहा ट्राई करो, आहिस्ता आहिस्ता ट्राई करो, थोड़ा अच्छा सोचो। तो क्योंकि हमारे पास टेंशन ज्यादा है, सुकून कम होता है थोड़ा सा, हमारे लाइफस्टाइल्स ऐसे हैं, हमारे सोशल इश्यूज ऐसे हैं कि फॉर नो रीजन हमें टेंशन लेने की, टेंशन में रहने की आदत भी पड़ गई, और कोई नहीं होता तो हम उसको जबरदस्ती करते हैं कि भाई क्यों इजी हो, क्यों इजी हो। तो हम लोग थोड़ा सा इस तरह करते हैं, तो थोड़ा रिलैक्स बस हो जाएं और थोड़ा फिक्रों से बाहर निकल आए, तो आहिस्ता आहिस्ता फिर प्रॉब्लम्स रिजॉल्व करना आपको आ जाते हैं। बस इसका ये फायदा है कि आप हैंडल करना सीख लेते हो। हल तो टाइम से होनी है ना चीजें, तो ये तो नहीं कि कोई मैजिक हो जाएगा और सब कुछ हल हो जाएगा, ऐसा नहीं होता, लेकिन हमें समझ आ जाती है कि हमने कैसे इसको हैंडल करना है। किसी का कोई क्वेश्चन, कोई अगर कोई डिस्कस करना चाहे अपना कोई एक्सपीरियंस, कुछ ऐसी फीलिंग, तो प्लीज अनम्यूट और कर लें। मैं आपसे स्वेटिंग के बारे में ही कहना चाहती थी, लेकिन अब मुझे क्लियर हो गया है, और हीलिंग इसका सबसे प्लस पॉइंट है, जिसकी बेस पे मैंने चीज स्टार्ट की है, और मैं काफी मतलब चेंज है जो फील होता है। जैसे आप पेन्स के बारे में भी कह रही ना, तो मैं कहती हूँ इससे बेस्ट चीज, मतलब ये बात ठीक है, अपने लिए भी टाइम निकालना चाहिए, अपने लिए टाइम तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि यही वो चीजें, इससे आपके रिलेशनशिप्स भी खराब होते हैं, बिल्कुल जहां तक मेरा ख्याल है। बिल्कुल। और आपका जो अभी जो आपने म्यूजिक ऑन किया था और जो मैम का है, बोथ वर क्वाइट सिमिलर, तो मैं पूछना चाहती थी कि आप शेयर कर सकती हैं इस म्यूजिक का मतलब टाइटल हमारे साथ? हाँ, मैं इनके साथ कर दूंगी, फिर ये डॉक्टर आपके साथ कर देंगी, ठीक है, मैं इनको कर देती हूँ। जज़ाकिल्लाह। हाँ, आपका एक सेंटेंस है जो भी मेरे कानों में गूंज रहा है कि आप सबसे खूबसूरत और आपसे खूबसूरत आपका सांस। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू जी। अब डॉक्टर राधे, ये आपके स्टूडेंट्स हैं या किस तरह है आपकी कम्युनिटी? आपके स्टूडेंट्स हैं कोई या वैसे ही हैं, फ्रेंड्स हैं? मिक्स है, ये मिक्स है। ठीक है, अगर यंग लोग भी करें तो बहुत ही अच्छी बात है कि वो यंग एज पे थोड़े उनका ट्रैक पे आ जाए चीजें।
बिल्कुल हैं, कुछ लोग हैं भी और माशाल्लाह रिजल्ट भी अच्छे हाँ आए। जी, कुछ के तो वो जैसे आपका आया ना, तो कुछ के चौथे दिन पे भी आना हाँ, शुरू हो गए। कुछ उनकी इतनी अच्छी हीलिंग हुई। सही, सही। कुछ लोगों को काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आना शुरू हो गए। ठीक, चलिए अच्छी बात है, अच्छा एक अच्छा इनिशिएटिव है और अच्छी बात है कि आप कर रही हैं। मेरा एक शाम में चलता है, पहले मैंने कुछ दिन का स्टार्ट किया था, अब वो कंटिन्यू स्टार्ट कर दिया। तो उसमें फिर ये कि वो टाइम होता है जो वो आना चाहे आके अपनी मेडिटेशन करे और चला जाए। तो वो एक जी, एटलीस्ट एक सर्कल चलता रहे। बिल्कुल ये लोग कह भी रहे थे ना कि हाँ हमें जी, जो है ना बीच में ना छोड़िए, तो मैंने इनसे कहा कि ऐसा है, आप लोगों को कनेक्ट कर देंगे। क्योंकि ये हाँ, लेवल फर्स्ट है ना, तो जैसे और करते रहेंगे तो ये खुद ज़्यादा ग्रो करेंगे ना, इनकी डेवलपमेंट भी होती रहेगी, बिल्कुल, बिल्कुल। सेल्फ डेवलपमेंट इससे। तो इंशाल्लाह वो आप वाला जो है, तो वो मुझे भी, मैं थोड़े से एक और 2 कोर्सेज़ में होती हूँ, तो हाँ, वो मुझे सूट नहीं किया शाम के टाइम पर। वो टाइम मुझे उसका लिंक भी सारा कुछ है, लेकिन नहीं मैं कर सकती। हाँ, टाइम का इश्यू तो आता चाहे है। जो भी हो, बता जितना मेडिटेशन करे और जितना ज्वाइन करे, ये तो हम एनर्जी शेयर करते हैं ना। हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल। चलें फिर ठीक है, किसी की अगर कोई नहीं है क्वेश्चन तो फिर इसको वाइंड अप करें। क्वेश्चन थैंक यू तो वेरी मच। होंगे कुछ ना कुछ, हाँ अगर जी, किसी के हैं तो पूछे, जो पूछना था। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम मैम। सलाम। मिसेस सईद बात कर रही हूँ। जी, जी। मैं फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है डॉक्टर राशिद से। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि एंड में थोड़ा-सा हुआ है मुझे, मतलब ऐसे थकावट फ़ील होने लगी, गर्मी-सी हुँ, हुँ। महसूस हुई और हुँ, 2-3 हुँ। दफ़ा पाँव में वाइब्रेशन महसूस, जैसे कोई मेरे पाँव को ना हिला रहा है। हुँ, हुँ, हुँ। तो मैं इंशाल्लाह बाकायदा जॉइन करूँगी। हाँ और जी। चलो आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि मैं कोविड में, मुझे भी ये मसला हुआ था। कोविड हुँ। में स्टार्टिंग हुई थी मेरे हुँ, हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। डिप्रेशन में, शदीद डिप्रेशन में मैं चली गई थी। तो फिर मेडिसिन से मैं हुँ। मतलब ठीक हुई हूँ ना। अभी अच्छा। माशाल्लाह मैं अपने आप को बिल्कुल फिट समझती हूँ, लेकिन वो मेडिसिन यूज़ करने से ना मेरे ऊपर मोटापा आ गया। हुँ, हुँ, हुँ। उसको मतलब वो दूर हो सकता है इसी मेडिटेशन से, या ये कैसे मतलब होगा कि मैं वॉक उसमें करूँ ना या क्या? हाँ जी, ठीक है। अच्छा एक तो थैंक यू आपने स्टार्ट किया, और जो आप पाँव का कह रही हैं वो कोई मसला नहीं, वो हम समटाइम्स अब हमारे चूँकि हम लोग बैठने के इस तरह आदी नहीं ना होते इतना लंबा, हुँ, तो हमारी बॉडी और कुछ ज़ाहिर बात है आप जैसे कह रही हैं कि थोड़ा फैट्स भी हैं, तो उससे फिर हमारे पाँव पे इफ़ेक्ट आता है। और दूसरा ये कि एंड पे आपको जो स्वेटिंग भी कुछ भी हो जाता है, वो कोई इतना बड़ा मसला नहीं। जैसे ही आप मेडिटेशन खत्म करते हैं वो 5 विदिन 5-10 मिनट्स आप सेटल हो जाते हैं। लेकिन स्टार्ट में ये भी होता है, मुझे बहुत अरसे रहा था कि मेरी टाँगों में शदीद एंग्जायटी पेन था, मतलब मैं रात को उनको बांधती थी समटाइम्स, मुझे समझ नहीं आती थी कि क्या, तो लेकिन कुछ अरसे में वो सेटल हो गई थी चीजें। तो कुछ लोगों को टांगों में बहुत पेन आ जाती, कुछ को बैक पे पेन आ जाती है जो बाद में भी रहती है, लेकिन वो विद पैसेज ऑफ टाइम खत्म हो जाती है। और जो आप कह रही हैं, आपकी लास्ट बात थी वो तो थोड़ी सी एक्सरसाइज और डाइट का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। हाँ, लेकिन इससे ये फर्क पड़ता है, आप सिर्फ ये करके देखिएगा कि आप सोचे, आप उससे पहले दरमियान में नहीं आपने सोचना होता, उससे पहले सोचें कि आप स्मार्ट हो रही हैं। तो आप होती हैं या नहीं होती, आप अपने आप को और आपके लोगों को स्मार्ट ही लगेंगे। ये भी आप करके देखें एक्सपेरिमेंट, ये बड़े मजे की चीज है। मैम मैम जिस वक़्त मुझे ये था ना डिप्रेशन, तो मुझे हाँ जी। उस खौफ आता था मोटापे से, या मैं ज़्यादा हम्म, खाना खा लेती तो मैं कहती थी अभी मैं ख़त्म ही हो जाऊँगी। ये मैंने हम्म, खाना ज़्यादा खा लिया, खाना मेरे अंदर जाके अब क्या हम्म, तबाही मचा रहा होगा। कोई मतलब नहीं, या अभी मैं सो जाऊँगी। लेकिन आप देखिए ना, आप अभी अपने डिप्रेशन से और अपनी हेल्थ से निकली हैं, तो कोई नहीं, आहिस्ता आहिस्ता वेट को सेटल करना शुरू करें, अपनी डाइट को कंट्रोल करें, आहिस्ता आहिस्ता चीजें, क्योंकि वो एक मेडिसिन ऐसी होती है कि उससे आपको भूख बहुत लग रही होती है। तो फिर आप वैसे ये टेंशन में भी आप सबसे हमारी हॉबी यही है खाना खाना। तो वो लेकिन अब आप आहिस्ता आहिस्ता ट्रैक पे आएंगी वापस, तो चीजें सेटल हो जाएंगी। और बाकी ये कि थोड़ा सा माइंड को भी क्योंकि स्ट्रेस लेने से तो मोटे और हो सकते हैं, पतले नहीं हो सकते। तो आप बैठने से पहले ये सोचें कि मैं तो स्मार्ट हूँ और मैं लोगों को भी स्मार्ट ही लग रही हूँ। तो इंशाल्लाह सबको आप स्मार्ट ही लगेंगी और आपको खुद भी वो वाली टेंशन नहीं होगी। हाँ, वर्कआउट जरूर करें, इस पे कुछ ना कुछ एक्सरसाइज हल्की पतली स्टार्ट जरूर कर लें, क्योंकि सही जाने है। तो वो अस्सलाम मैं वालेकुम इसमें मैम। ऐड कर जी सकता हूँ कि वालेकुम एक मिनट में इनको इनके जवाब दे दूं। हाँ जी। इसमें जैसे मैंने पहले भी बताया कि कोर्टिसोल लेवल हाई होता है ना, तो वो फैट को पकड़ लेता है। तो जब ये मेडिटेशन में बैठेंगी, मैं उसकी सास पैथोफिजियोलॉजी बता दूं, तो उसमें ये मेडिटेशन में बैठेंगी तो ये जो इसका सेरोटोनिन हार्मोन रिलीज होगा रिलैक्सेशन के लिए, तो ये उसमें जो है ना इनका वेट रिड्यूस होगा। कल इंशाल्लाह एक
जो और खातूनें जिन्होंने मतलब योगा पहले ब्रीदिंग टेक्निक्स उन्होंने डिफरेंट की है मेडिटेशन की टाइप ही है ना, ये तो अम्ब्रेला नीचे कोई भी आप चीज कर लें, हम तो आनापाना ये ब्रेथ वाला बता रहे हैं। तो उन्होंने बहुत माशाल्लाह, उनकी तो डबल चिन खत्म हुई, उनकी स्किन बेबी, तो ये चीजें बहुत से इसके मेडिटेशन के तो बहुत जो भी पर्पस लेके बैठेंगे तो उस पर्पस के तहत हमें रिजल्ट मिलेगा। जैसे आपने पहले कहा, मैं उसको सेकंड कर रही हूँ कि जब ये मेडिटेशन से पहले बैठेंगी और ये सोचेंगी कि मैं स्मार्ट हूँ, ये इतना अच्छा होगा कि इनका माइंड फिर इनके लिए वेज निकालेगा और इनको स्मार्ट करके रख देगा। उसके लिए वेज कैसे निकलेंगे, खाना इनका डाइट अच्छी हो जाएगी, एक्सरसाइज स्टार्ट कर लेंगी, ये सब चीजें इनका माइंड, हमारा जो माइंड है वो इनके सारे वेज इनको बता देगा। इन्होंने सिर्फ पॉजिटिव सोचना है, जो आपने इनको बताया कि आपने सोचना मैं स्मार्ट और मैं स्मार्ट होने के लिए बैठी, पर्पस लेके। और छोटी सी एक्सरसाइज योगा कोई भी अपने YouTube पे लगाए और थोड़ा सा स्टार्ट कर लें। बिल्कुल जी हुमैरा, आप पूछिए आप। तो मैम मैं पूछना चाह रही थी कि ये जो सेशन मिस दे रही हैं, तो ये बाकी हम सब भी ले सकते हैं अगर इवनिंग में लेने हो? सेशंस जो कह रहे हैं आप, मैम ये जो मेडिटेशन के, जी मैम। हाँ जी, आप कोई भी आ जाए, आप ये वाला भी ज्वाइन करें, वो भी करें, दिन में 2 दफा भी कर लें तो अच्छी बात है आप लोगों के लिए। मैम हम ऑलरेडी 3 टाइम तो कर रहे हैं, लेकिन दिल करता है थोड़ी थोड़ी देर बाद फिर ये अपने आप को रिचार्ज करते रहें। है ना, ऐसे ही होता है ना, जब आपको इसके एडिक्शन हो जाए ना, बड़ा मजा आने लग जाता है। मैं डॉक्टर राजिया से वो इनके पास होगा भी लिंक, तो मैं इनसे शेयर कर दूंगी, तो जो लोग करना चाहें उस टाइम पे भी कर ले, इस टाइम पे भी करें। ये तो बेसिकली आप लोगों की एक वो है, अच्छी बात है कि आप करते रहें थोड़े थोड़े। मतलब मैं तो खुद जी, ये अभी खत्म हो रहा ना इनको संडे से, इसलिए ये कह रही थी कि मैंने अभी संडे को लास्ट है ना, तो ये चाह रही थी कि हमें ब्रेक ना आए, तो मैंने इनसे कहा ऐसे फोरम है आपको ब्रेक नहीं आएगी। अभी कल भी मैंने इनको बताया था, तो ये अच्छा हो गया, जो लोग करना चाहेंगे वो लिंक दे देंगे आपके साथ, ये जो है ना कनेक्ट हो जाएंगे, तो वो वहां पे भी करते रहेंगे। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल, मैं लिंक जो है ना वो शेयर कर दूंगी सबको। बल्कि मैं इधर एक नंबर लिख देती हूँ, आप उस पे मुझे मैसेज करेंगे ना, तो मैं आपको वो वाला लिंक वहाँ शेयर कर दूंगी जब आपका ये सेशन खत्म हो जाए, जब आप बैठना चाहें। कोई इसमें वो तो है नहीं कोई हमारा जिसके साथ भी जब भी, असल है कि हम लोग कर ले। तो ये मैं एक नंबर चैट में लिख रही हूँ, शहला के नाम से है, तो आपको फिर इधर से मैं ऐड कर लूंगी ग्रुप में, तो फिर जब आपको टाइम। इनका सफर तो स्टार्ट हुआ, अभी तो इन्होंने काफी मास्टर्स को सुनना है, खुद भी मास्टर होना है, तो अभी हमने इनको बेसिक बता दिया, अब ये लर्न करें और मास्टर बने और लोगों को बताएं। बेसिक हमने बताना था, बता दिया अब इनको। मैम इतना फायदा हो रहा है माशाल्लाह, सब आप पे क्रेडिट जाता है। मैं तो अपने बच्चे से, प्री नर्सरी में कोई बच्चा जाता है ना, उसको फर्स्ट टीचर अपना याद रहता है, वैसे मेरे ख्याल है हमें लाइफ टाइम के लिए आप याद रहेंगे। चले ये बस आपकी वो है हमारे लिए, बस दुआओं में याद रखें, और इंशाल्लाह आप भी एक दिन, हम तो यही कह रहे हैं कि कल आप भी मास्टर बने और आप आगे करवाएं, और कहीं फिर हमें भी इनवाइट करें कि आज मैम आए, हमने जो है ना अपना एक सेशन किया, तो इसमें आप भी अपना एक्सपीरियंस करें। तो इंशाल्लाह हमने तो आपको ग्रो करने के लिए किया, और एक बेस जो है ना आपकी बनाई है। अब नेक्स्ट जहाँ पे भी आपको मिलता है, जहाँ पे मास्टर के एक्सपीरियंस मिलते हैं, जाए। जी हाँ जी। और डॉक्टर राजी, आपने नोटिस किया होगा कि थोड़ी तो अपोजिशन भी, मतलब बहुत सारे लोग जल्दी अट्रैक्ट नहीं होते इस पे, लेकिन जिसको इस बात का समझ आ जाए फिर वो जाता कहीं नहीं है, ये होता है इसमें। मतलब आप फैमिली में इधर उधर करना चाहें तो बड़ी आपको अपोजिशन भी मिलती है कि यार क्या क्या करना है, लेकिन आप मैम इसी बारे में क्वेश्चन है, ये हुमैरा ने बिल्कुल ठीक कहा, जो मैम के बारे में जो भी कह रही थी, ठीक कह रही है, हमें याद रहेंगी हमेशा। और मेरा इस पे क्वेश्चन है कि मतलब मोस्टली लोगों को अब आज भी अवेयरनेस नहीं है, मैम वैसे हर वीक क्योंकि आपने हमारा वैसे जो माइंड एक सेशन देना। मुझे दोबारा बोले, मुझे आप लोग इकट्ठा बोल रहे थे तो समझ नहीं आई, बारी बारी बताएं। हमारा आप बताएं, आप क्या कह रही थी, फिर रिमशा बता देती है। मैं कहना चाह रही थी कि हमारी जो स्टार्ट जिन्होंने लिया है ना मिस्टर सिया ने, उन्हें चाहिए हर हफ्ते जरूर हमारे साथ एक ना एक चाहे मीटिंग हो छोटी सी इसी तरह, तो चाहे 10 मिनट की, तो जरूर हमें टाइम देना चाहिए। हाँ बिल्कुल, वो एक ग्रुप बन जाता है ना, तो फिर आपसे राब्ते में ही रहेंगे। मिस रजिया भी जो है ना वो राब्ते में रहेंगी, फिर कुछ ना कुछ आपसे हेलो हाय रहती है, फिर इंशाल्लाह कुछ करेंगे तो ये हम ठीक और आपका ये वाला हफ्ते में 15 दिन में एक मीटिंग रख लिया करेंगे, उसमें मेडिटेशन भी हो जाएगी, उसमें तो फिर थोड़ा लेवल भी आपको होगा ना, आप तो ये सीख चुके हैं। अब आपसे
ये जो एक्सपीरियंस सुने ना, तो ये अब इनका लेवल भी ऊपर हो गया। अब इनको हम गाइडेड भी और इस तरह की मेडिटेशन भी करवा सकते हाँ बिल्कुल। हैं। रिमशा आप बोलिए अभी। मैम मेन काम तो इसमें कंसिस्टेंसी का है, मतलब अगर आपके साथ कोई नहीं भी रहता, जैसे टीचर ने आपको सिखा भी दिया है, तो भी आपको खुद कंसिस्टेंट रहना है। सही सही है। और ये है कि मैं कहना चाहती हूँ कि यूथ को भी अवेयरनेस बिल्कुल भी नहीं है इसके बारे में, और क्योंकि माइंड को हमारे जो है चेंज पैटर्न्स नहीं पसंद, ठीक है। तो हम कैसे मतलब लोगों को या अपनी फ्रेंड्स को इस तरफ ला सकते हैं, क्योंकि ये भी है कि फिर वो हंसते भी है या मजाक और ये सब चीजें भी आ जाती हैं। रिमशा, हम ना इसमें सबसे फर्स्ट जो रूल है ना कि आपने किसी से जबरदस्ती नहीं करनी। आपने बस वो एक आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आप एक स्टार्ट ले सकते हैं, ठीक है। आप अपने घर में, आप इवन घर वाले नहीं बैठते, मतलब उसमें आपको रेजिस्टेंस आती है। तो लेकिन आप वो जो इसके सबसे बड़े गुरु हैं ना, जिन्होंने ये बनाया, जिन्होंने ये सबसे पहले स्टार्ट किया था मेडिटेशन, पथरी जी, वो ये कहते हैं कि आपको एक बंदा भी मिले ना तो आप उसके साथ बैठ जाएं। इवन आपको कोई और नहीं तो आपका जो घर का मुलाजिम है उसको लेके बैठ जाएं, जो कि मुश्किल काम है, सारी बात हम इस तरह नहीं कर सकते। लेकिन आपको एक बंदा भी, वो कहते हैं कि जब उन्होंने स्टार्ट लिया तो वो जाके लोगों के घर में उनको 1 by 1 कराते थे, 1 on 1। तो आप अपना सफर, अब जैसे लोग आ जाते हैं बड़े शौक से, पहले दिन 70-80 होते हैं और अगले दिन कम होते 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 20s में रह जाते हैं, 11 रह जाते हैं, इवन 7 रह जाते हैं। तो कोई बात नहीं, आप उन 7 के साथ चलती जाएं। आपने अपना जर्नी जारी रखना। आपको एक बंदा मिलता है, 2 मिलते हैं, हंसते हैं लोग आपके बाद मजाक उड़ाते हैं। लोगों को लगता है क्या है, बैठना है आंखें बंद करके कोई भी बैठ सकता है, जबकि ये पॉसिबल नहीं है। आपने भी नोटिस किया होगा, ग्रुप में बैठना फिर मेडिटेशन करना एक स्किल है, और एक सिंपल, आप फिर जब आपको आ जाती है फिर आप इंडिविजुअल बैठ सकते हैं, लेकिन इंडिविजुअल और ग्रुप में बड़ा फर्क आता है। ग्रुप एनर्जी आप लेते हो, ठीक है। तो बस ये है कि लोग आते शौक है लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं रहती। तो सिर्फ कोई अगर पूरे सेशन में 12-14 पीपल भी हमें मिल जाते हैं, 20 भी मिल जाते हैं, तो ये हमारी अचीवमेंट होती है। इवन 2 भी मिल जाते हैं, ठीक है ना। तो फिर बस हमने किसी को फोर्स नहीं करना। हम कह सकते हैं, जैसे मेरी भी फ्रेंड्स हैं, मैं उनको कहती हूँ हेल्थ इश्यूज है या कुछ, मैं उनको समझाती हूँ, लेकिन आप उनको फोर्सफुली कह नहीं सकते, क्योंकि जब तक उनको खुद समझ नहीं आएगी, इसको एंजॉय नहीं करेंगे, इसको फील नहीं करेंगे, जबरदस्ती नहीं हो सकती। तो बस अपना सफर अपनी मेहनत करते रहते हैं, बाकी खैर है। ठीक है, ऐसे ही है। जज़ाकिल्लाह मैम। थैंक यू। ठीक है जी, थैंक यू डॉक्टर राजिया, आपका भी, आपने मुझे बुलाया, और सब आप लोगों का भी जो मेरे साथ, जिन्होंने मेडिटेशन भी की, मेरी बातें भी सुनी और बैठे सब साथ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। सब बहुत आपको थैंक यू बोल रहे हैं और सबने बहुत सीखा और बहुत सही मानू में समझ जो है ना गेस्ट के आने के बाद है। ये पहले तो उनको लग रहा था कि पता नहीं क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या बनाया जा रहा है, लेकिन कुछ लोग थे जिनको ज़्यादा इनसे इंटरेस्ट डेवलप हुआ, जिनको, लेकिन बाकी लोगों को लग रहा था कि ये कुछ नहीं है। तो अभी माशाल्लाह ये जो है इससे बहुत ज्यादा जो है ना इंस्पिरेशन मिली, मोटिवेशन मिली। थैंक यू, इंशाल्लाह ऐसा करते रहेंगे मिलके ना, तो जितने ज्यादा लोग तो हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा इस तरफ ला सकते हैं और इनको ज्यादा से ज्यादा फायदा दिलवा सकते हैं। बिल्कुल, इंशाल्लाह कोई ना कोई ऐसा करेंगे। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। थैंक यू वेरी मच। ओके, अल्लाह हाफिज़ सबको। अल्लाह हाफिज़। जी, अब तो कुछ बोलो, आप कर दो, कैसा लगा आप सबको? मैम मैं आपके कहने पे भाई को लेके बैठी थी वैसे अपने साथ। अच्छा, एक दफा। अच्छा, कैसा लगा? कुछ सही लग रहा है ना? मैम बहुत जबरदस्त। पहले ऐसे लगता था पहले 1-2 दिन में हम चले जाएंगे, कोई सेटिंग नहीं हो रही है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता माशाल्लाह वो हो गया कि ये से आप स्टार्ट लेते हो तो निकल आते हो। कुछ ना कुछ बार बार आप करते जाओ ना तो असर पड़ जाता है। बिल्कुल वही चीजें देखिए, वही हमने बार बार बताते रहे, चीज क्या है, हालांकि इसके साथ साइंस भी बताई। फिर आप देखें, जब असल में ह्यूमन नेचर है, अब हमारे सामने जब कोई कहे कि अच्छा ये दर्द, किसी को पेन हो रही है तो कहेगा अच्छा ये वाला तो दर्द मुझे भी हुआ था, तो कितनी रिलैक्सेशन, आधा दर्द कम हो जाता है कि अच्छा ये तो नॉर्मल है, ये इसको भी हुआ।
वरना बंदे को लगेगा ये वाला दर्द तो कहीं जो मेरे पेट में अपेंडिक्स ही ना हो, ये वाला दर्द मुझे कोई ऐसा कैंसर ही ना हो। तो जैसे ही दूसरा बंदा बोलेगा कि मुझे ये वाला पेन मुझे भी है, तो वो थोड़ा सा बंदा रिलैक्स हो जाता है। तो यही चीज है कि जैसे ही इन्होंने एक्सपीरियंस अपने शेयर किए तो हम सबको थोड़ा काफी इस पे ट्रस्ट भी डेवलप हुआ और रिलैक्सेशन भी हुई है। तो आगे के लिए भी समझ आई है कि हमने कैसे करना है, कंटिन्यू रखना है और इससे कितना कितना फायदा होता है। ऐसा ही हुआ ना? जी मैम। और अभी किसी ने कुछ पूछना हो, कोई क्वेश्चन तो पूछ लें, कल भी इंशाल्लाह। मेडिटेशन बहुत ज्यादा अच्छा था, बहुत। अब जो है जैसे आप लोग चेंज हो रहे हैं तो फिर वो जो है ना वर्डिंग्स भी चेंज हो रही है। आपकी वर्डिंग अलग थी, अब इनकी वर्डिंग अलग है, तो हमारे लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। ये तो सिर्फ वर्डिंग जो मेडिटेशन की आप बात कर रही हैं, जो ये बीच में बोल रही थी वो, जी जी। तो उसमें ये है कि जो मैं बीच में जैसे आपको कहती थी कि अपनी सांस की तरफ आए, वो बेसिक लेवल है। वो बैठने के लिए है कि आपकी ट्रेनिंग की जा रही है कि आपने बैठना और सांस के साथ। अब ये जो आप इन्होंने दिया तो इसको बाद में जो है ना इस तरह की कमांड और ये अफर्मेशन कहते हैं, ये गाइडेड मेडिटेशन भी कहते हैं। ये जो इन्होंने आपको दिए ये उससे भी बढ़ के है, क्योंकि ये लफ्ज जो आपके सबकॉन्शियस में जा रहे हैं। आपका शायद साइकोलॉजी बैकग्राउंड भी है ना? जी, साइकोलॉजी पे। हाँ, तो फिर आपको ये बात बहुत अच्छी तरह से पता है कि हमारी हर बात, जब हम थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी लो होती है, मेडिटेटिव स्टेट में होते हैं, तो जो बात भी कही जाएगी तो वो इनपुट है, वो पूरे का पूरा हमारा सबकॉन्शियस में गया। तो अब जो जैसे आज रिमशा ने कहा कि वो एक मैजिक हो गया, ये जब वो कह रही थी कि आप खूबसूरत है और सांस आप उससे बढ़ के खूबसूरत है, ये जब आपके माइंड में चली गई तो आपके अंदर जो इस चीज की हमारी न्यूरोटिक नीड होती है कि कोई हमारी तारीफ करे, तो सम टाइम हमारे बचपन में नहीं होती, तो वो हमारे अंदर एक लैकिंग रह जाती है, तो आज वो पूरी हो गई। तो इस तरह से जो गाइडेड मेडिटेशन होती है तो उसमें इसी तरह की चीजें बोली जाती हैं, तो फिर इंसान के अंदर जो फ्लाज होते हैं वो खत्म होते हैं। तो ये अच्छी बात है, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। शुरू के स्टेजेस में वो सिर्फ बैठने का सिखाया जा रहा था कि आपका फोकस हो। अब जैसे ये इन्होंने बोला, दूसरे बोले, इसलिए डिफरेंट लाया कि आपको पता चले कि ये है क्या चीज। ये जो साथ साथ बोला जा रहा होता है ये आपकी वेलफेयर के लिए बोला जा रहा होता है, तो इसमें कोई फर्क नहीं है, वही कुछ चीजें सिमिलर ही है। बस सिर्फ वो स्टार्ट में मैं यही बोलती थी कि आपको अभी आपके माइंड को ये हैबिट बनानी थी। जी बोलिए। ओके। और फिर अब हम तो ये बेसिक लेवल कर रहे हैं जो आप सिखा रही हैं, तो अब कैसे पता चलेगा जब हमारा बेसिक लेवल पूरा हो गया, अब दूसरे लेवल पे हम आ सकते हैं, वो कब आएंगे? उसमें आपको खुद ब खुद, जैसे इन्होंने कहा कि मुझे ये फायदा होना शुरू हो गया था, उसमें बैठना इजी हो जाएगा, उसमें आपको रिजल्ट नजर आएंगे। आप जो आपको रिजल्ट्स अपनी पर्सनल लाइफ में, अपनी पर्सनैलिटी में चेंज आना शुरू हो जाएंगे, तो आपको पता चलना शुरू हो जाएगा। उसमें आपका जब टाइम बढ़ जाएगा कि आप बैठेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा, और इतनी फ्रेश और इतनी आपको हैप्पीनेस फील होगी, तो उससे आपको खुद ब खुद भी पता चलेगा। और दूसरा ये कि अब आप जुड़ गए, आपको मेडिटेशन के कहीं ना कहीं जो मुख्तलिफ चीजों पे, अभी ये नहीं, आपने शायद वो किया हार्टफुलनेस मेडिटेशन आरपीसी की तरफ से जो थी, जी। उसमें आप थी, जो इंडिया में वो एक ऑर्गेनाइजेशन है हार्टफुलनेस की, उन्होंने रिपल की थी, नहीं की थी। तो अब ये जो जैसे मेडिटेशन ग्रुप है, तो अब ये लोग तो इस चीज के लिए हो गए ना कि ये कन्वेंस, तो वो जो उस तरह में होती है ना वो गाइडेड है। फिर रिपल वाली जब आएंगी तो मैं आपको वो उसमें भी डाला करूंगी, तो उसमें भी बहुत फायदा, वो भी साथ अफर्मेशन, वो सिर्फ हार्ट पे फोकस करना है। आज मैं इसलिए बता दूं ताकि आपको ये भी पता चले कि ये डिफरेंट तरीके, शुरू में मैंने इनको बताया था कि जो मेडिटेशन है वो एक अम्ब्रेला टर्म है, इसके नीचे डिफरेंट वेज है। तो उसमें ये होता है कि वो हार्ट पे फोकस करना होता है, तो उसमें लगता है उसमें पूरा टाइम ये जो होता है हार्ट पे फोकस है, और उसमें एक क्लिनजिंग की होती है, और एक जो आपकी जो है ना स्ट्रेस एंजाइटी वो निकल रही होती है। तो वो फिर उसमें जो बोल रहे होते हैं वो सारा हमारे माइंड में जा रहा होता है, वो साथ साथ बोल रहे होते हैं। तो इस तरह की अब इंशाल्लाह जैसे ही होंगी तो मैं साथ साथ आप लोगों को, और मुझे अगर टाइम मिला, मैं थोड़ा बिजी भी हूँ, ये मंथ मैंने जैसे करके गुजारा है, और कोशिश की है कि जो भी मेरे साथ स्ट्रगल थी, जो भी इश्यूज थे, जितनी बिजनेस थी, मैं पहुंच जाती। एक दफा मैंने सिर्फ मिस किया और एक दफा पहले लिया, तो बस इस वजह से ऐसे हुआ। अदरवाइज अगर मेरे पास टाइम हुआ तो फिर एडवांस लेवल तक भी करेंगे, जिसमें गाइडेड भी है, जैसे जिस तरह के वर्ड्स बोले जाते हैं। और ये
वर्ड्स ऐसे होते हैं कि जिसको आप इस तरह से मेडिटेशन में वर्ड्स जैसे कंस्ट्रक्टिव बोलते हैं और वाकई ये जादू इंसान के अंदर वैसा हो जाता है। तो इंशाल्लाह आप लोगों को ये चीजें साथ साथ इस ग्रुप में हैं, और ये अभी जो जितना बोल दिया, अभी ये जो 2-3 लोगों ने आप लोगों को करवाया है, और तीनों का रिजल्ट आप देखिएगा, आपकी लाइफ में आ चुका है, ये इम्प्लीमेंट हो रहा है। वो वक्त के साथ साथ चेंजेस आएंगे। ये नहीं है कि एक दिन में ही हो जाएगा, कुछ लोगों को जल्दी हो जाता है, कुछ को आहिस्ता आहिस्ता उसकी लाइफ में ऐसा चेंज आता जाएगा उसे, और फिर वो आपको समझ भी नहीं लगेगी कि अच्छा वो मैंने मेडिटेशन की थी उसका रिजल्ट था, क्योंकि वो आहिस्ता आहिस्ता चेंजेस आ रही होती है ना। तो कुछ लोग तो ज़रा फिर फोकस करते हैं, उसको चेस करते हैं कि पीछे से रिकॉर्ड देखते हैं कि मुझे ये मेरा किस वजह से हुआ, ये मेरे अंदर ये चेंज कैसे आई है। इसलिए मैंने आप सबसे कहा था कि पहले दिन से कि जो जो इश्यूज हैं अपने लेके बैठे, और उसका आप ये सोचें कि मैं इस मेडिटेशन से मैंने ये सोल्यूशन लेना, फिर एंड पे आप देखना कि उसमें कितना फर्क आया, कितनी चेंज आई, कितना बेहतर हुआ। जी और कोई? जी मैम, और हर चीज तौफीक से होती है। मतलब आज जो हम सब यहाँ खड़े हुए हैं, तो हमें ये सोचना चाहिए कि ये भी अल्लाह ताला की तरफ से ही है। अभी आप यकीन करें, मैं ये सेशन नहीं ले सकती थी क्योंकि मेरी एक और क्लास थी, मैं वो ले रही थी, साइकोलॉजी की थी। ठीक है, मैं इतने मुश्किल से यहाँ पे आई हूँ, आपको पता नहीं है। पूरी मेरी कोशिश थी मैं आ जाऊँ। सही। तो ये कि अल्लाह ताला ने जिस तरह कुरान पाक में कहा कि इंसान जल्दबाज है, तो मैम ये चीज हमारे अंदर है कि हम कहते हैं भाई हमें रिजल्ट जल्दी चाहिए, हालांकि ऐसे हो नहीं सकता, कंसिस्टेंट रहना पड़ता है। अब यहाँ पे भी ये लोग यही सोच रहे हैं कि एकदम रिजल्ट आ जाएंगे, तो ये चीज तो नहीं होने वाली। छोड़ेंगे तो फिर तो कुछ नहीं होगा। अब समझ आ गई है, जब स्टार्ट किया था ना उस वक्त इनको लगता था कि शायद कोई, हम सब क्या इंस्टेंट रिजल्ट के आदी हैं, गोली मिलेगी तो फौरन से हम ठीक हो जाएंगे, कोई भी काउंसलिंग के लिए नहीं जाता। जबकि ये बात मैं आज बल्कि ये भी बता दूं कि गोली जो हमारा सबकॉन्शियस है उसमें जितनी हमारी चीजें फंसी होती है ना, तो वो बाहर आना चाह रही होती है, वो पॉप अप हो रही है, कभी एंजाइटी, कभी स्ट्रेस, कभी गुस्सा, कभी कुछ। तो वो जिस तरह से एक बॉल, अभी मेरे पास बॉल तो नहीं पड़े हुए, वो जो प्लास्टिक ये चीज भी है, ये प्रेस करके रखे, कितनी एक प्रेस होगी, अगर पानी में हम इसको दबा रहे हैं ये बहुत, तो वो ये चीज है कि हम सब कॉन्शियस में दबाए जा रहे हैं, वो ऊपर आ रहा है, हम फिर दबाए जा रहे हैं। तो उसमें ये होता है कि हम स्ट्रेस और इन चीजों को बाहर निकालते नहीं है। तो दवाइयां देके भी जो होती है ना, जैसे डिप्रेशन है, एंजाइटी है, तो दवाइयों से वो टेम्पररी उन चीजों को दबाया जा रहा है। तो दिमाग को जब खाली किया जाएगा तो इंसान जो है ना कंप्लीट सेहतमंद होगा। जो मैं पिछले अरसे में भी कहती थी कि हमारे अपने जो बर्तन है उनको साफ करना है, फिर हमने अल्लाह ताला की ब्लेसिंग को लेना है। तो हमारे बर्तन कैसे हुए, माशरे में हमारे साथ जो जिस तरह का हमें ट्रेंड किया गया, जिस तरह की हमारी आदत बनी, उन सब की वजह से वो हमने फील कर लिए। अब बाद में जब बड़े हुए और समझ आई तो वो शऊरी तौर पे तो पता चलता है कि ये चीजें ठीक नहीं है, लेकिन हम उनको खत्म नहीं कर सकते, इसलिए कि वो पूरे 5 पासे हमसा के साथ हमारे पूरे सेल्स जिस्म के पूरी बॉडी में वो एम्बेड हुए होते हैं। तो उनको निकालने के लिए फिर ये सबसे बेहतरीन है। और जो पहले दिन चौथे दिन की मेडिटेशन में सोफी एक स्टूडेंट है, वो आज शायद नहीं आई, उसके बाद तो उसने उसके साथ चाइल्डहुड ट्रॉमा था, और उसने वो बताती है कि पहले 3 दिन तो उसको सही में फोकस नहीं हो रहा था, चौथे दिन उसने फोकस किया, यहाँ सबके सामने उसको वो कहती मुझे नींद आ रही है, मैंने कहा ठीक है आप जाएं सो जाएं। और 5th डे पे उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि मुझे वो ड्रामा किस तरह से वो निकला मेरी बॉडी से, वो पूरा का पूरा, वो बल्कि कुछ लोगों को मैंने शेयर किया। वो 5th डे की मेडिटेशन की जो स्टार्ट में यूट्यूब पे पड़ी हुई है ना, तो वो आप सुन सकती है। मैंने उससे कहा कि आप अगर मुझे प्राइवेट में बताएं, उन्होंने कहा नहीं, मैं इधर ही बताऊंगी ताकि और लोग भी सुने कि इससे कितना फर्क पड़ा, कि जो मैंने इतने टाइम से मेरे साथ ये था, मैं डिप्रेशन की मेडिसिन ली, मैं साइकोथेरेपी की, एनएलपी की तरफ गई, मेरा किसी चीज से नहीं ठीक हुआ। वो यही कहते थे कि आपके अंदर जो रिप्रेस मेमोरीज है, जो आपकी हर्ट हुई यादें पड़ी हुई है, वो जब तक नहीं निकलेंगी आपका इश्यू नहीं रिजॉल्व होगा। उसके लिए उसने साइकोलॉजी का सब्जेक्ट ऑप्ट किया। उसको फिर वही प्रॉब्लम 7th सेमेस्टर में स्टार्ट हुआ, और वो कह रही थी कि मैं अभी जो है ना घर बैठ गई थी, और उस दिन उसको रिलैक्सेशन हुई, उसका सारा खत्म हुआ। अब चाहिए तो उसको भी है कि मजीद भी वो मेडिटेशन करे। एक तो चलो उसका वो ड्रामा जो निकल गया, तो देखिए कितना इजी है। अगर कन्विंस हो रहे हैं आप, तो सिर्फ अपनी सांसों के साथ रहना, अपनी, और कोई ऐसा मसला है भी नहीं, सिर्फ बैठना है, और जितना हो सके बीच में 5-5 मिनट कर लें, दिन में बार बार करें, आहिस्ता आहिस्ता, एक टाइम पे जरूरी नहीं है कि इकट्ठा ही बैठे। और एज के हिसाब से मैंने ये भी बताया कि जिसकी 20 ईयर्स एज है वो पूरे दिन में 20 मिनट बैठे,
जितना ज्यादा करेंगे उतना ही बेहतर होगा। तो इसमें तो ना हमने कहीं जाना है, ना किसी को फीस देनी है, ना हमने कुछ करना है, और कितना आसान है, और जीने का आर्ट मिल जाता है, सोचने का पर्सपेक्टिव, उस अंदाज ही बदल जाता है। तो ये कितनी अच्छी बात है कि हमारे जो दिल में अल्लाह का नूर उतरने लगता है, रूहानियत बढ़ने लगती है, हमारे अंदर से जो विशिष्ट साइकिल है वो खत्म हो जाता है, जो हमारी ख्वाहिशात हैं वो कभी खत्म नहीं होती, एक के बाद दूसरी, एक के बाद दूसरी। हमने जोड़ा होता है कि मेरे साथ मुझे ये मिल जाए तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगी, हमने उसके साथ एंकर कर लिया, जबकि खुशी हमारे अपने अंदर है। चीजें तो वो वाली ख्वाहिशें तो खत्म ही नहीं होती, उनके तो इतने वो फैमिलीज हैं, उनके बच्चे, वो एक से एक ख्वाहिश खत्म होती है तो दूसरी खड़ी होती है। तो ये तो इतना अच्छा रास्ता है कि सिर्फ हमने अपनी सांसों को देखना है और अपनी सांसों को ऑब्जर्व करेंगे, और आहिस्ता आहिस्ता जब हम इतना सीख चुके होंगे तो फिर दूसरों को भी बताएंगे। दूसरे ज़ाहिर है जब हमें अपने अंदर इतना सुकून महसूस होगा तो किसी और बेचैन को ये बताना चाहेंगे कि ये सबसे आसान रास्ता है, इसमें कोई ऐसा कोई, इसीलिए शुरू में मैंने आपको अफर्मेशन वाला भी कुछ नहीं दिया, कुछ भी ऐसी बात नहीं की है कि अफर्मेशन से भी जो है ना ये होता है कि नहीं मैम ने तो मैं ये अफर्मेशन दी थी, ऐसा हुआ था। कल जब आप किसी को बताने लगेंगे तो आप कहेंगे मुझे तो वो अफर्मेशन नहीं आती, फिर आपके अंदर झिझक रहती, जो बात बोलनी है कि जिस तरह से अच्छी बात है, ये पॉजिटिव बात ही बोलनी होती है। तो मैंने स्टार्ट में इसलिए कंफ्यूज नहीं करते कि स्टार्ट में आपको वही चीज के सिर्फ सांसों पे रहे, फिर साथ आप बुक्स पढ़ रही हैं, और बुक्स जो बताई है मैंने, सब पावर ऑफ सबकॉन्शियस बायोलॉजी ऑफ बिलीव्स, ये सारी ऐसी बुक्स हैं, उनको पढ़ते पढ़ते आपको पता चलेगा कि ये सारा है क्या। फिर तो आपने खुद क्रिएट करना है, फिर तो आप खुद देखेंगी कि मैं ये अफर्मेशन भी दे दूं, मैं मेडिटेशन के दौरान ये भी बोलूं ताकि इस बंदे का ये भी पता नहीं कितनों का ये प्रॉब्लम है, ये भी सॉल्व हो जाए, मेरी ये बात कहने से उसके दिमाग में बिल्कुल असर करेगा। तो ये सब चीजें इंशाल्लाह आप खुद भी करेंगे और आपके अंदर भी चेंज आएगा, और ये देखेंगे कि किस तरह ये इतना आसान तरीका कि कोई दवाई नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है, कोई किसी के पास थेरेपी के लिए नहीं जाना, कोई कुछ नहीं करना, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी नॉर्मल नेचुरल ब्रीदिंग को ऑब्जर्व करना। तो शुरू में थोड़े से आखिर में हो रहे थे आप परेशान कि हम पता नहीं हम घर जाएंगे, अभी तो आधे में कोई सही हमें समझ नहीं आई। इसीलिए ये एक दूसरों के एक्सपीरियंस सुनने से जितना इंसान कन्विंस होता है ना, वो इतना पढ़ाई से नहीं होता, इतना किसी चीज से भी नहीं होता। तो ये अल्लाह की तरफ से ही हुआ सब कि मैंने सोचा, और ये इन मेंबर्स का भी मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि इन लोगों ने भी जो है ना ज्वाइन किया और अपने एक्सपीरियंस शेयर किए। ये जो इन्होंने बात सुनाई है, इसी तरह मैं तो पहले से कन्विंस थी, डॉक्टर मोइज से भी वो अफर्मेटिव जो मेडिटेशन करवाते थे, गाइडेड मेडिटेशन, तो वो मैं सुनती थी। फिर इन्हीं की तरह फिर मुझे भी मास्टर मनोज ये और मैं कट्ठे हम लोगों ने ज्वाइन किया, तो इनके साथ जो है ना फिर हमने शुरू कर दिया। फिर उससे जो चीजें नहीं समझती, साइंस नहीं समझती, वो सारी चीजें समझ आना शुरू हो गई। तो फिर ये उसका नतीजा ये है कि समझ आई, तो फिर तड़प हुई कि बाकियों को भी बताएं। फिर ये कोशिश किया कि मैं, बल्कि यहाँ पे एक स्टूडेंट है भी, वो बता रही है कि अफर्मेटिव तो बहुत जल्दी, वो ऐसा है कि इंट्यूशन के बारे में भी अफर्मेशन दे दी, थर्ड आई की भी दे दी, वो भी ओपन हो गई, आपको ड्रीम एनर्जी उसकी भी दे दी, सब चीजों की दे दी। लेकिन जब आपको बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता तो वो एक हथियार पकड़ा दिया, जो रोज पहले भी मैं बताती। तो अब आपको बेस पता चल गई, आपको ये सारी चीजें साइंस समझ आ गई है। अब इसलिए आप आराम से किसी किस्म की मेडिटेशन भी आप आराम से खुद भी कर सकते हैं, यूट्यूब से भी देख सकते हैं, गाइडेड भी सुन सकती हैं। अब आपको फर्क पता है कि ये मेरे दिमाग में घुस जाएगा और डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। तो इसलिए जो यूट्यूब से भी या किसी से भी आप अफर्मेशन सुनेंगे तो फिर उसका आपको पता होगा कि ये अच्छे अल्फाज हैं, ये मेरे अंदर जाएंगे, ये इसका इम्पैक्ट होगा। अच्छा मैम, वो म्यूजिक का जो बताना था टाइटल, वो आप काइंडली ग्रुप पे बता दीजिएगा। और जो म्यूजिक काफी है, म्यूजिक ट्रैक जो ना मुझे भी उन्होंने ये असल में ये रोजाना वो मैंने ट्रैक मैंने प्ले नहीं किया था, ये मेरे उसमें आ नहीं रहा था इस पे। तो म्यूजिक जो होता है वो ट्रैक पूरा ये भी देते हैं और मेरे पास है, तो मैं आप लोगों को यूट्यूब पे शेयर कर दूंगी वो ट्रैक, तो अपने अपने वो गूगल ड्राइव में रख लेते। तो उसमें से जो आपको सूट करता है, सूदिंग लगता है, वो बेहतर लगता है। क्योंकि मुझे भी मेरा भी ये क्वेश्चन था जब मैंने उनसे किया था, तो हमने मांगा था और उन्होंने हमें म्यूजिक का पूरा ट्रैक दिया था। उसमें ओरा एक्टिवेशन का म्यूजिक है, उसमें रिलैक्सिंग है, स्लीपिंग के लिए है, वो डिफरेंट म्यूजिक है। तो वो जो उसका लिंक है ना वो दे देंगे, वो फिर गूगल ड्राइव में डाउनलोड होता है, वहां से आपका खुलता है। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम। अच्छा मैम, मैं चलती हूँ, मम्मा कब से बुला रही है मुझे।
जी ठीक है, थैंक यू। जो अल्लाह हाफिज। और किसी का कोई क्वेश्चन है जो जाना चाहता है तो फिर हम मीटिंग को भी एंड कर लेते हैं। चलें, सबका भी शुक्रिया और अल्लाह ताला आपकी जिंदगियों में आसानियां लाए, हम सबको आसानियां बांटने की और नेकियां करने की अल्लाह ताला तौफीक दे। खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आपको अपने अपने घरों में खुश रखे और आसानियां बांटने की तौफीक दे। तो इंशाल्लाह कल मिलते हैं और मेडिटेशन को फैलाएं, बताएं। जो फल, जो आपने फ्रूट खुद ले लिया है, जिसका आपने बेनिफिट लिया, वो जरूर दूसरों से भी शेयर करें ताकि दूसरे भी लें। और आप सबका और हमारा अल्लाह हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।